गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर का स्टार्टिंग है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी सारी चीज़ें डिस्कस किया था। मून के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस और कितने, उसके एक दो एग्जांपल किए थे कॉन्स्टेलेशंस के। और प्लैनेट्स क्या है, स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स और स्टार्स में डिफरेंस क्या है वो भी देखा था। और हमें पता है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं और अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट जिसमें कि जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। सो टुडेज टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे और सोलर सिस्टम में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द सन एंड द प्लैनेट्स। और इसके साथ ही हमारा आज जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो पहले के जो स्टार्टिंग के 2 वीडियो जो हैं उसमें कवर किए जा सके हैं। अर्थ, मून, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, वो सारा पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम। देखो, सोलर सिस्टम का मतलब एक फैमिली है। सोलर सिस्टम का मतलब एक फैमिली है। जो सन की फैमिली है उसी को ही सोलर सिस्टम कहते हैं। अब इस फैमिली में कौन कौन है, देखो, सन, देन प्लैनेट्स, then satellites, or some there are some other celestial bodies like asteroids and meteoroids, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे मिलके जो है दे मेक अप द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन, planets, satellites, asteroids and meteoroids। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम इट इज लाइक द फैमिली ऑफ सन, जिसका जो हेड है, जो मुखिया है, वो कौन है, सन है। और अगर हम इसका ओरिजिन देखें कि ये जो सोलर वर्ड है वो कहाँ से आया, तो इन रोमन माइथोलॉजी में ये मानते हैं कि जो वर्ड सोल है, सोल इज रिलेटेड टू सन गोड। जो सूर्य देवता है उसके लिए वर्ड सोल यूज करते हैं। तो सोलर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सन। सोलर का मतलब क्या है, सन से रिलेटेड है। तो सोलर फैमिली मीन्स द फैमिली ऑफ सन। सो ये सोलर फैमिली है। तो सोलर फैमिली के बारे में पूछ ले, सोलर सिस्टम के बारे में पूछ ले, तो क्या बताएंगे कि सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ये सारे किस में आ जाते हैं, सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। देन सन के बारे में पढ़ते हैं। अब सन क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। तो ये सेंटर में रहता है। पूरे सोलर सिस्टम के जो बीच में है वो सन रहता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और बीच में जो है वो सन होता है। इट इज वेरी ह्यूज, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और ये जो है ये वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सारे प्लैनेट जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उनको बांधे रखता है। दैट पुलिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सन। और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर ऑल द planets, because we know the planets do not have their own heat and energy, so sun provides them with heat and energy। लेकिन क्योंकि इतना इसके ये बहुत ही हॉट है, बहुत ही ह्यूज है, लेकिन फिर भी इसका इतना हीट हमें नहीं फील होता है, बिकॉज इट इज टू फार फ्रॉम द अर्थ। जैसे हमने मून के बारे में डिस्कस किया था कि मून इज 3 अवे फ्रॉम द अर्थ। और जो सन है इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे। अगर 150 मिलियन किलोमीटर अवे को अगर सिंपल हम बताएं इंडियन सिस्टम में, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो अर्थ से दूर है। इसीलिए हमें इतना जो है इसका हीट जो है वो फील नहीं होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। अब हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। और जब अर्थ, अगर हम ये एक यहाँ पेज नंबर 3 पे एक डायग्राम दे रखा है बहुत ही अच्छा सा। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसको आप अपना अपना बुक में देख सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो बीच में सेंटर में सन दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो है सारे प्लैनेट्स एक फिक्स ऑर्बिट में दिखाई दे रहे हैं। और इनका जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट है वो एकदम सर्कुलर नहीं होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब जैसे ओवल शेप में होता है, एकदम गोल नहीं होता है। अंडा का जो शेप होता है एग का, उसी शेप में ये
उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जहां रिवॉल्व करते हैं वो जो सर्कल है, इनका जो पाथ है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिट। ठीक है, तो इफ वी लुक एट द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है मरकरी। उसके बाद वीनस है, देन थर्ड नंबर पे हमारा जो है वो अर्थ आता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देन कम्स Mars, then Jupiter, then Saturn, then Uranus and then Neptune। तो इस अब डिस्टेंस को इस तरह से याद रखने के लिए एक यहाँ एक बड़ी अच्छी सी लाइन दी गई है ऑन पेज नंबर 4। एक सेंटेंस दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसका जो पहला वर्ड है, जैसे माई में एम है तो एम स्टैंड्स फॉर मरकरी, सो नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। देन वेरी में आया वी, तो वीनस। देन एफिशिएंट, ई, ई मींस अर्थ। देन मदर, मदर स्टैंड फॉर मार्स। जस्ट में जे जो है जुपिटर, सर्व्ड में एस जो है वो सेटन, अस में यू जो है यूरेनस, एंड नट्स में जो एन है इट स्टैंड्स फॉर नेपच्यून। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सन से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया देयर आर 8 प्लैनेट्स, और वो अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड जो उनका पाथ बना हुआ है उसी में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन पाथ को बोल देते हैं ऑर्बिट्स। और ये जो ऑर्बिट्स है, ये मैंने बताया कि एकदम वो सर्कुलर उसमें नहीं होती है, ये एलोंगेटेड होती है ऑर्बिट्स। ठीक है, एलोंगेटेड का मतलब जो एग का जो शेप होता है उसी तरह से होती है। ठीक है, जो सबसे नजदीक में अब जैसे अर्थ है वो कितना टाइम लेती है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, 365 डेज। और अपने क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं, ठीक है, और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं, तो अपने एक्सिस पे भी स्पिन करने का उनका कुछ टाइम है, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने का भी कुछ, सॉरी, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने का भी उनका कुछ टाइम है। जैसे अर्थ है, इट टेक्स 24 आवर्स टू स्पिन ऑन, टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने के लिए इट टेक्स 24 आवर्स। ठीक है, इसीलिए दिन रात होता है। जब सन के सामने आती है तो दिन होता है, पीछे वाली साइड में रात होता है। ठीक है, और फिर वो अपना कंप्लीट करती है। बट व्हेन इट गोज अराउंड द सन इट टेक्स 1 ईयर, दैट इज 365 डेज जो है वो ये लेती है पूरा सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए। तो पेज नंबर जो 3 है इस पे दे रखा है कि कौन सा जो प्लानेट है वो कितना टाइम लेता है टू कंप्लीट to complete one rotation on its axis and one revolution around the sun। जैसे मरकरी है, it takes only 88 days to complete one round around the sun and 59 days to complete one spin on its axis। तो अर्थ की बात करें तो it completes its one round around the sun in 365 days and one spin on its axis in one day, that is 24 आवर्स। तो ये हम देख सकते हैं इसमें पेज पे ये दे भी रखा है कि जो 1 to 4 जितने भी प्लैनेट्स है, दीज आर नोन एज इनर प्लैनेट्स, दे आर वेरी क्लोज टू सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। जो बाकी प्लैनेट्स है 5 to 8 है, दीज आर आउटर प्लैनेट्स, दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड दे आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। और पूरे प्लैनेट्स में जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स में अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट। अगर कोई पूछ ले कि अर्थ, व्हाई अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट, बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वीनस प्लैनेट है, इट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। ट्विन समझते हो, जो जुड़वा भाई या बहन होता है उसको ट्विन कहते हैं। तो जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं क्योंकि इसका साइज और इसका शेप जो है लगभग जो है अर्थ के बराबर ही है। इसका शेप और साइज जो है वो अर्थ के बराबर है। सो वीनस इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। तो ये याद रखना है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन्स। तो अर्थ ट्विन कौन है, ये वीनस जो प्लैनेट है। और पहले क्या होता था 2006 तक,
एक और भी प्लैनेट होता था अर्थ के सन के सोलर सिस्टम में, उसका नाम प्लूटो होता था। लेकिन 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये ऐसी यूनियन है, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर जो है, ये सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करती है। तो इनका जब एक मीटिंग हुआ तो उस प्लूटो को जो है सोलर सिस्टम में से 2006 में जब ये मीटिंग हुई तो प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया और बोला गया कि दिस प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब ऐसा प्लैनेट जो कंप्लीट प्लैनेट की तरह नहीं होता है, यानी उसका एग्जिस्टेंस तो होता है, वो ये जो है सैटेलाइट तो नहीं होता है, वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, लेकिन इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है जो एक प्लैनेट में होती है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट का एक सिंपल सा मतलब ले सकते हैं कि इट इज नॉट ए कंप्लीट प्लैनेट। ठीक है। तो पहले प्लूटो होता था, उसको मिला के 9 जो है वो प्लैनेट्स होते थे, बट एट प्रेजेंट देर आर ओनली 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ है, उसके बाद मून है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये कुछ कुछ इसमें बॉक्सेस में दे रखे हैं, जैसे जियोग्राफी जो वर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी जो है इट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड दो वर्ड से आया है, जियो एंड ग्राफिया। जियो मीन्स अर्थ, जियो वर्ड जहां भी है इट मीन्स अर्थ, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो अर्थ के बारे में जब कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है, ज्योग्राफी। जैसे इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आपस में बनते हैं। जैसे जियो के साथ क्या क्या लगाने से ये वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे जियो प्लस लॉजी। लॉजी वर्ड जहां भी आए, लॉजी सिंपली मीन्स स्टडी। सो जियोलॉजी मीन्स, जियो मतलब अर्थ, लॉजी मीन्स स्टडी। सो जियोलॉजी मीन्स टू स्टडी द अर्थ। जियोमेट्री, मेट्री मीन्स टू मेजर, तो जियोमेट्री मीन्स टू मेजर द अर्थ। ठीक है। जियोइड, ओइड मतलब शेप, सो जियोइड मीन्स द शेप लाइक अर्थ। ठीक है। तो फिर है नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो सेलेस्टियल बॉडी और उनके मूवमेंट को स्टडी करता है, वो एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। जैसे आर्यभट्ट जो था इंडिया का फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, है ना। तो एस्ट्रोनॉमर आज भी हैं, वो इस यूनिवर्स को स्टडी करने में लगे हुए हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हमें याद रखनी है। आज हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें सन हेड होता है फैमिली का। उसके बाद प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स 8 प्लैनेट होते हैं, उनका डिस्टेंस हमने देख लिया है कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस में कौन सा प्लैनेट जो है वो किस नंबर पे आता है। मरकरी सबसे पहले आता है और नेपच्यून सबसे बाद में आता है। अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है। और अर्थ के बारे में हमने एक चीज और पढ़ी है कि इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये हमने पढ़ लिया है, इसको रिवाइज करके टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।